प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, आज हम भक्तामर के 7वें नंबर काव्य की ओर चलते हैं। इस काव्य में भगवान के संस्तवन करने से, कीर्तन करने से, गुणगान करने से क्या होता है, किस प्रकार से हमारे पापों का शमन होता है, यह भाव इस काव्य के माध्यम से आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपने अपने शास्त्रों को खोल लीजिए। खोल करके आप इन्हें देखिए, इन्हें देखेंगे ये आपको देखेंगे और आपके अंदर माँ जिनवाणी आँखों के माध्यम से आपकी आत्मा में समा जाएगी। तो मैं चाहता हूँ पहले आप इस काव्य का शुद्धिकरण कीजिए। त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। आप देखिए सामने बोर्ड पर किस तरीके से आपको एक एक शब्द को बोलना है। एक बार और देखिए, त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। आगे पापम क्षणात् क्षय। क्षणात् नहीं, छ नहीं है, क्ष आधा का और षटकोण का श बोलना है। क्षणात् क्षय। मुपायति शरीर भाजाम। एक बार फिर देखिए, पापम क्षणात् क्षय मुपायति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनील मशेष। देखिए, एक शक्कर का श है, एक षटकोण का है। इसमें 3 प्रकार के श आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 श तो आप देख ही रहे हैं। एक शक्कर वाला देख रहे हैं। शक्कर वाला श को तालव्य श कहते हैं। षटकोण का जो श होता है मूर्धन्य कहते हैं, क्योंकि इसमें जीभ आपकी ऊपर तालु से टकराती है। और एक होता है दंती सा, जिसको दांत से टकरा के बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, शक्कर का जो है तालव्य जैसी आपको आवाज सुनाई देगी। मशे षटकोण में श, मशे श। तो यहाँ पर क्या बोलना है, मशे श। माँ सु, माँ को ज़्यादा समय देना है तो अपने आप क्या होगा, सु पर ह्रस्व छोटी मात्रा होगी, माँ सु। फिर देखिए, आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु। आगे सूर्यांशु। देखिए यहाँ पर दंती सा आया है, तो सूर्यांशु भिन्न मेव सारवर मंधकारम। मंधकारम नहीं, धा पे थोड़ा धक्का दे करके मंधकारम। एक बार फिर देखिए, सूर्यांशु भिन्न मेव सारवर मंधकारम। एक बार फिर से पूरा देखेंगे, त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु। सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। अब पूरे संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात करेंगे, पूरे मनोभाव के साथ। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु। सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। शब्दार्थी की ओर चलते हैं। त्वत् आपके, संस्तवेन स्तवन से, शरीर भाजाम शरीरधारी जीवों के, भव संतति जन्म जन्मांतर के, सन्निबद्धम बधे हुए,
पापम पाप आसु शीघ्र ही आक्रांत लोकम लोक में फैले हुए अल नीलम भौरे के समान सूर्यांशु सूर्य की किरणों से भिन्न छिन्न भिन्न सार्वरम रात्रि का इव समान अंधकार के समान क्षण भर में क्षयम विनाश को उपैति प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ में हे प्रभु, जिस प्रकार से जगत में व्याप्त भ्रमर के समान अमावस की रात के समान गहन अंधकार छाया हो, उस समय प्रातः काल की एक सूर्य की किरण निकलती है। उस किरणों के प्रभाव से क्षण भर में ही बादल का अंधकार, अमावस का अंधकार अपने आप पलायन कर जाता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, आपके स्तवन के प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से ये जो देहधारी जीव हैं, शरीरधारी जीव हैं, इन जीवों के सारे पाप क्षण भर में ही पलायन कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नमोकार में लिखा हुआ है, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पर्णासणो मंगलाणम च सवेशिम पढ़मम हवई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नष्ट करने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर भी पापों को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य महंतों सभी भी इस काव्य के माध्यम से, भगवान के संस्तवन के माध्यम से देहधारी जीव, पंचम काल के जीवों के पापों को नष्ट करने के भाव रख रहे हैं। याद रखना, यदि आपके हाथों से कुएं में बाल्टी छूट जाए, कोई गम मत करना। बस उस बाल्टी की रस्सी का छोर यदि आपके हाथ में पकड़ में आ जाए, आप पूरी कुएं की बाल्टी को बाहर निकाल सकते हो। याद रखना, आपके घर में ताला लगा है और चाबी का गुच्छा आपके हाथ में है। पहली चाबी से ताला नहीं खुले, घबराना नहीं। दूसरे से नहीं खुले, तीसरी से नहीं खुले, चौथी, पांचवी, 10वीं, 20, 21, 50, 55, 90, 99 चाबी तक तुम्हारा ताला ना खुले, कोई बात नहीं। लेकिन एक चाबी, अंतिम जो चाबी है, वो आपके ताले को खोल सकती है। ऐसे ही हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई भी गलती की हो, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है जैन धर्म में घृणा पापी से नहीं, पाप से करो। और पाप को नष्ट करने के लिए भगवान का स्तवन ही काफ़ी है, भगवान की भक्ति ही काफ़ी है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से निदत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी कट जाया करते हैं। तो यहाँ पर संस्तवन का प्रभाव है, कीर्तन का प्रभाव है। पंचम काल में इस शरीर में हम कीर्तन ही समाहित कर सकते हैं। जब यह कीर्तन इस देह के साथ करते हैं, आत्मस्थ होकर करते हैं, यही कीर्तन पापम क्षणात् क्षय, क्षण भर में ही आपके पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। और इस संघर्ष की रात, जिंदगी जितनी अंधेरी होगी, सफलता का सूर्य उतना ही तेज चमकेगा। ये दुनिया उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। जो व्यक्ति आनंदित होता है, पैसे वाला होता है, लोग उसे निमंत्रण देकर के बुलाते हैं। लेकिन जो कष्टों में अपना जीवन यापन करता है, कोई उसे देखता भी नहीं है। यहाँ पर नाग नागिन के उदाहरण की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पारस कुमार यदि नाग नागिन को हाथ ही लगा देते तो वो नाग नागिन जीवित हो जाते, लेकिन पारस कुमार ने अपने अंतर मन से विचार किया, यहाँ तो मैं उसे फिर जीवन दान दे सकता हूँ, फिर कोई दूसरा कमठ इन जीवों को सता सकता है, घात पहुँचा सकता है। बस उस समय पारस कुमार एक ही भाव बनाए, नमोकार सुनाते सुनाते एक ही भाव बनाए, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, इन जीवों का त्रियंच पर्याय से छुटकारा हो जाए और ये उस गति में पहुंच जाएं जहां पर वो भगवान की भक्ति कर सकें, आराधना कर सकें, और उस आराधना के प्रभाव से वह
अपनी गति को सुधार सकें और अपने सारे पापों को नष्ट कर सकें। इस भाव के साथ पारस कुमार ने, जो आप देख रहे हैं पीछे, किस प्रकार से वह पारस कुमार जी नमोकार सुना करके उन जीवों का उद्धार करते हैं, यही भाव इस काव्य के माध्यम से आपके बीच में रखा है। इस काव्य की रिद्धि जाप भी है, वह रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिडम झ्रौं झ्रौं नमः। एक मंत्र जाप है ओम ह्रीं हम सं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। एक और छोटा सा मंत्र जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। हरे वस्त्र पहन करके, हरे आसन पर बैठ करके, प्रातः काल की बेला में पूर्वमुखी होकर के 21 दिन तक काव्य रिद्धि और मंत्र जाप के साथ आप साधना कीजिए। आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, पूर्व के पाप कर्म ही हमें संसार में परिभ्रमण कराते हैं। हम व्यापार तो करते हैं, लेकिन उस व्यापार में जब तक पाप कर्म साथ रहता है, हम उस व्यापार में तरक्की नहीं कर पाते। जब तक हमारे जीवन में 8 कर्मों का संयोग होता है, तब तक हम अपने इस संसार के सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जीवन में ये 7 नंबर का काव्य है, बस अपने जीवन को भगवान के साथ समर्पित कर दीजिए। जो भगवान के साथ अपने जीवन को समर्पित कर देता है, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं उनसे ही हम अपनी बातें कर पाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं उस समय भगवान आपकी बातों को, आपकी शक्तियों को सुनता है, समझता है। लेकिन जब आप मौन होकर के काव्य की साधना करते हो तो भगवान आपसे बातें करता है। ऐसे भावों के साथ जुड़ा हुआ यह काव्य है। जिनके जीवन में कष्ट बने हुए हैं, परेशानियों का अंधेरा छाया हुआ है, वह इस विधि से रिद्धि जाप और मंत्र जाप करें। लेकिन इसे करने के लिए सबसे पहले आप आसन बनाएं, ताड़ासन। ताड़ासन का अर्थ होता है खड़े होकर के आप आसन लगाइए। आसन लगा के अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए। इस प्रकार से हाथों को फैला लीजिए। फैलाने के बाद अपने अंदर के भावों को निर्मल बना लीजिए। क्योंकि जब हम हाथ फैला लेते हैं, ऐसा लगता है कि हे प्रभु, बस मैंने हाथ तो फैला लिए हैं, क्योंकि मुझे अब आपके साथ की आवश्यकता है। ऐसे हाथ फैला करके पूरे मनोभाव के साथ गहरी सांस लीजिए। जैसे सूर्य निकलता है, किस प्रकार की प्रातःकाल की ध्वनि होती है, पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनने को मिला करती है। जैसे एक सूर्य के निकलते ही सारा अंधकार पलायन हो जाता है, उसी प्रकार से गहरी श्वास लेते हुए इस काव्य को सुनते जाइए। विचार कीजिए कि हमने जीवन में इस भाव में या पूर्व भाव में जाने अनजाने में जो पाप किए हैं, उस पाप रूपी अंधकार को मैं प्रभु आपके स्तवन के माध्यम से, आपके कीर्तन के माध्यम से, आपके भक्ति रूपी सूर्य के माध्यम से अपने अंदर के पाप रूपी अंधकार को नष्ट करना चाहता हूँ। इस प्रकार के भाव बना करके आप काव्य पाठ को सुनते जाइए। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीरवशेषमासु सूर्यांशु भिन्न निवसार वर्मंधकार। बस प्रभु आपका आशीर्वाद। इस प्रकार से आँखों को बंद करते हुए गहरी सांस लीजिए, भगवान के जैसे बैठ जाइए। क्योंकि जो भगवान के साथ
भगवान के जैसा बैठ जाता है, उनके पाप कर्म भी बाहर बैठ कर के इंतजार करते हैं। जब तक हम भगवान के संपर्क में बैठे हैं, कभी भी पाप आपके संपर्क में नहीं आएंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके पूरे मनोभाव के साथ जोड़ें और अपने आँखों का स्पर्श करें, चेहरे का स्पर्श करें, गले का, हृदय का, हाथों का स्पर्श, पैरों का स्पर्श करें। दोनों घुटनों को पकड़ के पूरे मनोभाव के साथ आप धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में झुकते जाइए और अपने अंदर के प्रकाश को महसूस कीजिए और अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखिए। इस प्रकार का यह 7 नंबर काव्य आपके लिए है और इसकी ही आपको बड़ी पूरी मनोभावना के साथ साधना करना है। इससे हम लोग किसी को भी वश में कर सकते हैं। वश में करने से अर्थात जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, सम्यक्त्व वर्धनी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं। 7 नंबर काव्य के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। 2021 आपके बीच में है। लोग कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर आने के पहले पहले मेरा एक ही भाव है कि आपके घर का एक एक बच्चा भक्तामर पढ़ते पढ़ते आपका साथ दे, आपको कीर्तन सुनाए, आपको भजन सुनाए। क्योंकि कोई माँ इंजीनियर की बातें नहीं सुनना चाहती है, कोई भी माँ डॉक्टर की बातें सुनना नहीं चाहती है, कोई भी माँ वकील कलेक्टर की बातें नहीं सुनना चाहती है। हर माँ अपने कान में नमोकार और भक्तामर सुनना चाहती है, क्योंकि माँ को जैन बच्चा चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन के पापों को मिटाना चाहते हो तो अपने बच्चों के अंदर स्तवन भर दीजिए, भक्तामर का कीर्तन भर दीजिए, जिससे वो तुम्हारा अंतिम समय सुधार सके। यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।